सब्सक्राइब कीजिए हमारे मंसूरी समाज चैनल को और बेल आइकॉन दबाएं। अपने पुत्र के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने और मौत की निष्पक्ष जांच को लेकर कन्नौज के छिबरामऊ निवासी दिव्यांग जहांगीर मंसूरी आज लखनऊ में मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार की। मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में मुलाकात के बाद जहांगीर मंसूरी पसमानदा मुस्लिम समाज के अध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री अनीस मंसूरी से मिलकर मामले की जानकारी देते हुए न्याय की लड़ाई में साथ देने की अपील की। मुख्यमंत्री को दिए गए ज्ञापन में जहांगीर खां मंसूरी ने कहा है कि मेरा 15 साल का पुत्र दिलशान उर्फ राजा 23 जुलाई को सुबह करीब 8 बजे आर.एस. इंटर कॉलेज रामलीला मैदान पश्चिमी मढ़ैया कसावा में कक्षा 9 में दाखिला कराने के लिए गया था। स्कूल अध्यापकों के द्वारा प्रार्थी के पुत्र का दाखिला कर लिया गया तथा उसी स्कूल की कक्षा 9 में बैठकर पढ़ने लगा। समय करीब 11 बजे स्कूल के अध्यापक प्रभाकर पुत्र भारत सिंह, शिव कुमार यादव पुत्र भारत सिंह निवासी गणकुकापुर थाना सोरंख व विवेक यादव निवासी बूंजपुर पलिया थाना तालग्राम ने प्रार्थी के पुत्र पर घड़ी चोरी का इल्जाम लगाया तथा मेरे पुत्र को स्कूल के अलग कमरे में ले जाकर तीनों लोगों ने लात घूसों डंडों से प्रार्थी के पुत्र को मारा पीटा, जिससे प्रार्थी के पुत्र की हालत खराब हो गई। प्रार्थी का पुत्र बड़ी मुश्किल से घर पर पहुंचा और घटना की सारी बात प्रार्थी को बताए। तब प्रार्थी अपने पुत्र को लेकर छिबरामऊ के सरकारी अस्पताल में इलाज हेतु ले गया, लेकिन प्रार्थी के पुत्र की गंभीर हालत को देखते हुए उक्त अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा सरकारी एम्बुलेंस के द्वारा प्रार्थी के पुत्र को इलाज के लिए कानपुर के मुरारी हॉस्पिटल में भेज दिया। प्रार्थी के पुत्र दिलशान उर्फ राजा का इलाज शुरू ही किया था कि थोड़ी ही देर में उसकी मुरारी हॉस्पिटल में ही मृत्यु हो गई। तब प्रार्थी अपने पुत्र को लेकर अपने घर कसावा आया और पुलिस को उक्त घटना की जानकारी दी। तब छिबरामऊ पुलिस ने पंचनामा भरकर प्रार्थी के पुत्र का पोस्टमार्टम कन्नौज में 26 जुलाई को कराया, लेकिन उपरोक्त मुलजिमानों ने डॉक्टरों से सांठ गांठ कर झूठी रिपोर्ट तैयार कर दी, जिसमें यह दर्शाया कि उसके पुत्र की मौत बीमारी से हुई है। प्रार्थी ने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार गांव के पास कब्रिस्तान में कर चुका है। मैं अपने पुत्र का पुनः पोस्टमार्टम कराने के साथ साथ मामले की निष्पक्ष जांच चाहता हूं। जिला कन्नौज के अधिकारी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए मैं इसी मांग को लेकर मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में न्याय की गुहार लगाने लखनऊ आया हूँ। मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि मृतक पुत्र दिलशान उर्फ राजा के शव को कब्र से निकाल करके पुनः डॉक्टरों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराए जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें। दूसरी ओर अनीस मंसूरी ने कहा कि वह जल्द ही अपर मुख्य सचिव गृह से मिलकर मामले की जांच की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि जहांगीर मंसूरी को न्याय मिलने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। लखनऊ से अजमत अली की रिपोर्ट। आपके साथ इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। पहले अपना नाम बता दो, कहाँ सा है। बताइए कि क्या घटना आपके साथ घटित हुई है और आज आप लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने आए, उनकी तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला है? पहले पर्चे देते हुए शुरू करिए, ठीक है। तो नाम मेरा जहांगीर है, जिला कन्नौज, थाना छिबरामऊ, कसावा पश्चिमी मढ़ैया। मेरे बेटे को स्कूल में पढ़ने गया, वहीं पर प्रभाकर, शिव कुमार यादव, विवेक यादव, इन लोगों ने मार के मेरे बेटे की हालत गंभीर कर दी। सरसैया अस्पताल में लेके गया तो वहाँ हालत ज़्यादा खराब होने के कारण कानपुर रेफर कर दिया गया। कानपुर रेफर करने में 10-12 मिनट तक हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई। घर पे जब लेके गए तब मैं सीधे थाने मट्टी लेके गया। वहाँ जब रिपोर्ट लिखाने के लिए पहुँचे तो मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, जाकि घर पे लेके चलो वहीं रिपोर्ट लिख लेंगे। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, जाकि नहीं, हम लोग वहीं आ रहे हैं, वहीं तुम्हारी रिपोर्ट लिख जाएगी। जब घर पे मिट्टी रख दी आगे तब पुलिस वाले कह रहे कि चलो तुम्हारी सुबह रिपोर्ट लिख जाएगी। और जब सुबह जाते हैं तब भी कहते हैं कि वो अब तो पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद में रिपोर्ट लिखी जाएगी। और जब पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा भरा गया, उसमें भी चौकी इंचार्ज ने जो हम दिखा रहे थे वो लिखा ही नहीं, अपने मन से पन्ना दुका के और सब कुछ अपने मन से ही लिखा है। जो देखने गए उन्हें एकदम गाली आली दे के भगा देता था। अगर क्या देख रहे जो तुम कुछ नहीं जानते, क्या देख रहे हो, बस ऐसे ही करके सब लोगों को भगा दिया और अपने ही मन से उसने सब कुछ लिखा। जो सारी चोटें जब थीं तब एक भी चोट चौकी इंचार्ज ने नहीं दिखाई कि हाँ ये चोट है इसमें।
सब अपने मन से लिख के और एक भी निशान नहीं दिखाया, जबकि उसकी सारी पिटी काली पड़ गई थी, हाथ पैर में सब में काले निशान पड़े थे हमारे, कोई निशान नहीं आया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बरजा दी गई है और हमें दोबारा से पोस्टमार्टम कराने की आवश्यकता है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए। आज आप मुख्यमंत्री जी के पास गए, मुझे क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि सख्त आपकी मुलाकात की? की हुई है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने टाइम दिया, आपको कब तक करना? टाइम उन्होंने ये दिया है कि 2-4 दिन में पता चल जाएगा। तो आप सहमत हैं मुख्यमंत्री जी से? जी सहमत है। अनिल जी, कन्नौज के जो जहांगीर जी हैं उनके बेटे की हत्या कर दी गई है, वो अपना मामला लेके आज जनता दरबार में आए हैं। आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पूरे मामले में? देखिए, जब से हम लोगों ने सुना है इस प्रोग्राम को, तो तब से हम लोग इस प्रोग्राम को गंभीरता से हल करने के लिए लगे हुए हैं। और इसी सिलसिले में हम लोग कन्नौज भी गए, इनसे मुलाकात भी किया और सारे वाक़या को समझा। उसके बाद फिर रात में ही पहुँच करके पुलिस कप्तान से मुलाकात हुई, डीएम साहब से बात हुई। और सारी बात होने के बाद मैंने उनसे कहा कि साहब, छोटी छोटी बात में FIR हो जाती है, लोगों से कहासुनी में FIR हो जाती है। इतना बड़ा कांड हुआ है, इसमें FIR करने की आपकी क्या मजबूरी है? तो उन्होंने कहा कि साहब, इसमें चूँकि इससे पहले बाइट दे चुके थे कि इसमें उसको टीवी थी तो क्या दिक्कत थी, ये सारी बातें। देखिए, इनके बेटे के साथ में बड़ा हादसा हुआ है और वहाँ पर जो स्कूल के मालिक हैं वो शेरे पुष्ट लोग हैं और इनका बेटा स्कूल पढ़ने गया, उससे पहले 4 दिन मजदूरी करके 4 बीघा खेत में धान लगाया। बीमार, बरसात में धान नहीं लगाता, वो स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद वो घड़ी पहन के अपनी जाता है और उसके बाद उसके साथी कोई पूछते घड़ी बहुत अच्छी है, हमें दिखा दो, अपने घड़ी देता है पहनने के लिए लड़के को, वो किसी दूसरे देता है, दूसरा तीसरे देता है। अपनी घड़ी जब मांगा तो घड़ी किसी न किसी लड़की के बैग में रख दिया। जब स्कूल प्रशासन ने सबको, जब इसने अपनी घड़ी मांगी, स्कूल प्रशासन ने जब बुलाया तो स्कूल प्रशासन ने बुला करके उन दोनों तीनों को सबको बाहर कर दिया और इसको बेनतहा हमारा घड़ी भी इसकी और चोरी के इल्जाम भी इस पे लगा और मारा उन्होंने। हम ये नहीं कहते कि वो हत्या के इरादे से मारा होगा, ये हम नहीं कह सकते इस बात को, लेकिन उन्होंने क्या थी इतना बुरी तरह मारने की, तो इन्होंने मारा। मारने के बाद वो, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने पैर से, जूते के बट से मारा, उसके पेट में गंभीर चोट आई। उसके बाद उसको उल्टियाँ होने लगी। उल्टी होने के बाद गंभीर होता चला गया। PSC गए, तमाम लेकर गए, इनको सूचना मिली और स्कूल का ही एक व्यक्ति, एक टीचर को सूचना देता है अपने टेलीफोन पे कि आप अपने बेटे को ले जाओ, इसके साथ मारपीट हुई है। क्या नाम था उसका? महेश पाल जी। ये सूचना देते हैं कि मारपीट हुई है, इसको ले जाए, काफी चोट आई है। और उसने इनके लड़के से बात भी कराई अपने फोन से, इन्होंने महेश पाल से बात भी किया। तो ये सवाल इस चीज का है कि एक तरफ तो वहाँ के टीचर भी इस घटना की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस लगा रही कोई ऐसी घटना ही नहीं हुई है, ये लड़का अपने मौत से मरा है, इसको टीबी बीमारी थी। इतना सब कुछ होने के बाद अचानक उसको टीबी भी हो जाता है, 1.5-2 घंटे के अंदर उसको सब सारी बीमारियां घेर लेती है और वो अपनी बीमारी से मर जाता है तड़प तड़प करके। और जिस तरीके से ये लोग फॉलो कर रहे थे, ये जहाँ जहाँ भी डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे, उनके लोग, सारे लोग इनके पीछे पीछे फॉलो कर रहे थे, हॉस्पिटल से लेकर के और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक उन्होंने फॉलो किया है। तो इसलिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मुझे ये संभावना है कि उन लोगों ने कोई ना कोई खेल किया है, इसलिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बिल्कुल सही नहीं है। हम लोग जिस तरीके से घटना घटी है, इससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कोई रिश्ता नहीं है। ये एक बनाया हुआ, ये इनका एक जाल है कि इसमें जाल में हम इनको उलझा दें और पुलिस बुलझ गई इसी में। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें पुलिस प्रशासन मिला हुआ है और वहाँ के स्थानीय जो SHO है वो और चौकी इंचार्ज, ये सारे के सारे लोग मिल करके अननेसेसरी ऊपर बड़े अधिकारियों को गलत बातें बताकर गुमराह करने का काम कर रहे हैं। 10 दिन बाद तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी होगी। सर, आगे इस मामले पर आपकी क्या कार्रवाई चलेगी? नहीं, अभी तो जैसा कि ये आए, माननीय मुख्यमंत्री जी से इनकी मुलाकात हुई, इन्होंने अपनी बात उनके सामने रखा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको गंभीरता पूर्वक सुना
और सुनने के बाद आश्वासन भी दिया कि ठीक है, इस केस पे कार्रवाई होगी, आप घबराइए नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो एक आश्वासन दिया, तो उम्मीद है कि वो कार्रवाई इस पर निश्चित तौर से जरूर होगी। इससे पहले भी एक प्रकरण जो है वो मैनपुरी में घटा था, एक औरत 4 महीने तक गायब थी, तो उस केस में कहीं न्याय नहीं मिला था, वहाँ स्थानीय पुलिस परेशान कर रही थी। तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ जब हम लोगों ने न्याय की गुहार लगाई, फिर यहाँ से हस्तक्षेप के बाद वो लड़की 4 महीने बाद एक सुनसान जगह पाई जाती है। इसलिए वहाँ जो जिले की पुलिस है उस पर हमको भरोसा नहीं है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी मैं अनुरोध करता हूँ कि जिस तरीके से पीड़ित आपसे मुलाकात की, आपने आश्वासन दिया है, इसमें तत्काल प्रभाव से FIR लिख करके और जो लोग इसके दोषी हैं उनके खिलाफ गिरफ्तारी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस गरीब मजदूर को न्याय मिल सके।